भाइयों और बहनों, नंदकिशोर अहिरवाल आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय श्रोतागण, 24 क्लिप हो गई हैं अब तक। ये 25वीं क्लिप है जिनमें स्वास्थ्य और अध्यात्म की काम की बातें का ऑडियो परमात्मा के अलग अलग तस्वीरों के साथ पेश किए जा रहे हैं। तो 30-40 हज़ार या 3-4 लाख व्यूवर्स श्रोता अब तक होना चाहिए थे, जो सिर्फ 300-400 श्रोता ही में ही सुन रहे हैं। कृपया व्हाट्सएप, फेसबुक द्वारा श्रोता लाखों में बढ़ाएं और आप भी पुण्य के भागीदार बने, ये विनती। मैं सब प्रकार तैयार हो कुटिया में पहुंचा। हिरण टिकड़ी माननीय संत विठू माउली हिरण टिकड़ी की कुटिया में स्थान पे स्थानापन्न थे। मैं आते ही उन्होंने बैठने को कहा और सत्संग शुरू हुआ। सत्संग शुरू करने के पहले बता दूं कि ये यूट्यूब के द्वारा जो 25 ऑडियो क्लिप की सेवा कर सका हूँ, उसमें ये ऑडियो शूटिंग और अपलोड करना ये मेरे प्रिय भतीजे श्री ओंकार मनोज प्रसाद की आइडिया है और चिरंजीव राम नीरज प्रसाद इनका ये रिकॉर्डिंग शूटिंग और परमात्मा को तस्वीर बताकर बुलवाने की आइडिया इन्होंने दोनों ने दी है। तभी ये सेवा में कर पा रहा हूँ। उनको खूब खूब आशीष दे, ये विनती। श्री गणेशायन माँ का सत्संग माननीय विठू माउली ने शुरू किया। श्रोताओं, संसार की कर्तव्य तो तुम करते हो, पर परमार्थ के बारे में कभी सोचा है? कभी छुट्टी में समय निकाल एकांत में नियमित ध्यान नामस्मरण किया है? चलते फिरते खाली समय में परमात्मा की भावपूर्ण यादकार नाम लिया है? माँ गीता मार्गदर्शन अनुसार मन से सब जगह सब में परमात्मा को देखे। अगर ये करते हैं तो भक्ति हो रही है ऐसा समझो, और सब में परमात्मा अंश विराजमान है ये समझकर व्यवहार बातचीत कर रहे हो तो समझो कि आप भक्त साधक होते हुए संत माँ होने जा रहे हो। बशर्ते हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि मेरे प्रिय परमात्मा हर एक में अंश रूप में विराजमान है। ये सोच हमेशा, जैसे संसार के बारे में संकल्प करते हैं, वैसे बीच बीच अपने इष्ट परमात्मा, उनके धाम, उनके संत भक्त, इनके बारे में याद करनी चाहिए। परमात्मा कहते हैं, जो मुझे शरण आकर मैं तेरा हूँ ये भावपूर्णता से कहकर शरणागत हो जाता है, मैं भी पूर्ण रूपेण उसका हो जाता हूँ। जैसे ध्रुव जी, प्रहलाद जी, श्री माउली संत ज्ञानेश्वर जी, श्री तुकाराम जी, मीरा जी इत्यादि, इनका जैसे मैं हुआ वैसे। परमात्मा अकारण करुण है, पर हम प्राणियों को, पंछियों को बंदी बनाते हैं, कुछ उन्हें मार के खाते हैं, गरीबों का हिस्सा चुरा लेते हैं। वो जिनके बच्चे भूखे सोते हैं, कोई भविष्य नहीं, कोई जमा नहीं, रोज की चिंता से गरीब कराह उठता है। इन सब की करुण पुकार से दुनिया में कोरोना हुआ। वो ये सब वसूली कर रहा है जो हमने निसर्ग से किया। पक्षी प्राणियों को बंदी बनाया, पेड़ों को काटना, पेड़ न लगाना, साफ सफाई न करना, दान न करना, बड़ों की सेवा न करना, माता पिता बहन को वृद्धाश्रम में रखना, उनको न मिलना, पूछना, नामस्मरण भक्ति अतिथि सत्कार न करना, छत पे पंछियों को अनाज पानी, गाय कुत्ते को रोटी पानी, पेड़ के नीचे कीटकों के लिए अनाज शक्कर रखना, ये हमारे बड़े करते थे। ये हम सब भूल गए हैं। हमारी मज़ा, हमारा खाना, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर में हम गुंग रहते हैं। ये हम करते हैं। अंजाम भूख पीड़ित प्यासों की, जानवरों को मारने की, खाने की, दूसरे के बारे में न सोचने से उनकी करुण पुकार निसर्ग ने सुनी और ये कोरोना फैला, ऐसे बड़े बूढ़े कह रहे हैं। कोरोना से बचना है तो पहले जैसा धार्मिक, दयावान, उदार बने। आयुष मंत्रालय सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करे। सवेरे रोज रसदार फल खाएं, दोपहर में दही, छाछ, भाजी, रोटी, रात को गरम टमाटर या भाजी सूप से थोड़ी रोटी खाएं। कोरोना से जंग रामदेव बाबा के संग देखे, सुने और करे तो कोरोना धीरे धीरे कर जल्द ही अंतराल में लुप्त हो जाएगा। टीवी, मोबाइल, यूट्यूब पे ये बातें बताई जा रही हैं। श्रोतागण, संत भक्तों का कहना है जो अच्छी बातें बताई जाती है, जैसे यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, नामस्मरण, इसको करने के लिए कहते हैं तो सब सुनते हैं, हाँ कहते हैं। पर कथा, प्रवचन, सत्संग क्लिप सुनना होने के बाद फिर सब भूल मौज मजे में संसार में खो जाते हैं। इससे फिर सब ठीक कैसे होगा मित्रों? हमारा जन्म मनुष्य बोल के हुआ है तो ये परमात्मा प्राप्ति के लिए है। कर्मयोग करो, फिर ज्ञान योग करो, फिर भक्ति योग करो, जीवन को सफल बनाओ। फिर कब मानव जन्म मिलेगा और हमें सत्संग से अपनापन होगा, फिर कोई संत कब मिलेगा ये बताएगा, और फिर हम समझ के ध्यान धारणा, नामस्मरण, दान, सेवा करेंगे। अब सब योग मिल के आए हैं तो कल्याण कर लो, मनुष्य से जीवन का मंगल कर लो मित्रों, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। गलत कर्म, गलत संग से हमें मनुष्य से नीचे की योनि भी मिल सकती है, और सत्कर्म, सत्संग से हम नर से नारायण भी हो सकते हैं।
आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ पार्थ? मैंने हाँ कह स्वर हिलाया। उन्होंने आगे कहा, अभी ऐसा समय चल रहा है कि किसको कब मौत आए पता नहीं, फिर भी कुछ लोग अकड़ में अपने गुरूर में रह रहे हैं, जबकि ये समय इंसानियत का है। मजलूमों को, गरीबों को, बेसहारा थके हारे सड़क से रेलवे पटरी पे हजारों मील पैदल घर निकल पड़े मजदूरों को मदद करने का है। जो शक्तिशाली है, युवान है, वो संपत्तिवानों से धन ले, इनकी प्यास बुझाए, खाना दे, सरकारी मदद दिलाए। इस वक्त सब फरिश्तों जैसा परमात्मा के संगी साथी खुद को समझ गरीब किसान, मजदूर, गरीब कामगार, इनको प्रेम से आदरपूर्वक कम से कम हफ्ते भर की मदद, राशन पानी और कुछ धन, दवा, मल्लम उन्हें दे, जब तक सब ठीक न हो। देखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, और कोई देखे ना देखे, मदद देने वालों की सच्चे दिल से निकली हुई दुआ, जिसने धन दिया, जिसने पहुंचाया, उसको मिलेगी ही। बड़े लोग ऐसे ही करके होते हैं, बड़े हुए हैं, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अंबानी जी, माननीय टाटा, माननीय बिरला, और भी जो बहुत सारे नाम हैं जो मुझे मालूम नहीं। ऐसे परमात्मा स्वरूप दानदाता, उनको उनकी मदद करने के जज्बे को सलाम। कोरोना सब वॉरियर्स को, हिंदुस्तानियों को सबका सलाम। खूब दुआ के साक्षात परमात्मा स्वरूप हो आप हमारे लिए बने। और संत गुरुओं को नमस्कार, जिन्होंने ये विचार प्रकट करने की प्रेरणा दी। लॉकडाउन में भी सब काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को जुग जुग जियो, खूब बड़े बनो, संतमा, और अपने अपने गुरुओं का खूब खूब शुभ आशीष, कल्याण हो, मंगल हो आपके जीवन में, ये आशीर्वाद। मित्रों, आओ अब श्रोतागणों को आपको एक दिव्य प्रार्थना और बीज मंत्र बताते हैं। प्रार्थना पीछे के एपिसोड जीवन में मैजिक इसमें दी है, वो देखे, सुने और उसका फ़ायदा ले। बहुत ही अच्छी प्रार्थना है, बहुत ही उपयोगी है। और आज ये स्वास्थ्य संपन्नता देय बीज मंत्र जो दे रहा हूँ वो इस प्रकार है। श्री गणेशायन महा कहे, फिर अपने प्यारे इष्ट देव की याद कर ये स्वास्थ्य संपन्नता देय बीज मंत्र कहे। ओम ह्रीम ह्रीम ओम श्रीम श्रीम नमः। ओम ह्रीम ह्रीम ओम श्रीम श्रीम नमः। इस प्रकार फिर एक बार कहता हूँ, ओम ह्रीम ह्रीम ओम श्रीम श्रीम नमः। ऐसे है। और ये 21-21 बार या 51-51 बार या एक एक माला, जैसी आपकी ज़रूरत हो वैसा करके आखिर में श्री हरि नारायण नारायण कहे। नारायण नारायण इसलिए कहे क्योंकि इससे नामस्मरण परमात्मा को प्राप्त होता है, ऐसे गुरु माँ संत माँ कहते हैं, इसलिए। इतना कह के सत्संग समाप्त हुआ। आरती प्रसाद लेकर संत विठू मावली के दर्शन कर मैं घर पहुंचा। घर जाते ही स्क्रिप्ट बना के दूसरे दिन ऑडियो बना, मुझे अपलोड कर यूट्यूब पे सबके लिए मुझे जो मिला वो सबको मिले। इन विचारों के साथ मैं खुशी खुशी घर पहुंचा। पहली 11 और ये सत्संग 1 से 14 ऐसी 25वीं ऑडियो क्लिप नंदकिशोर अग्रवाल चैनल के ये सत्संग में सादर कर रहे हैं। ये सत्संग 13 बीज मंत्र प्रार्थना के साथ पेश की है। आपको कैसा लगा? पसंद आई हो तो खूब खूब सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन, लाइक चिन्ह दबाएं और बगैर आलस्य करें शेयर कर इसको लाखों में पहुंचाएं। ये विनती। देश विदेश पूरी दुनिया में आपको भी इसका अवश्य पुण्य मिलेगा। मित्रों, आपका अपना दोस्त हमसफर साधक नंदकिशोर प्रभाकर प्रसाद अहिरवाल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, भारत। धन्यवाद।